और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की बेरहमी से कैसे हत्या की खबर मिल रही है, अखिलेश अब वो दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को बता देते हैं लवीना कि दीपू के बाद अब अमृत मंडल की हत्या की बड़ी खबर आ रही है। अमृत की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। सम्राट वाहिनी के नेता के बेटे की यह हत्या की खबर है। तो बांग्लादेश के पजीला की घटना, वहां पर एक हिंदू की हत्या कर दी गई है। दीपू के बाद अब अमृत की हत्या की खबर है। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये अब किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां सरेआम कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है जो अमृत मंडल का बताया जा रहा है। तो यूनुस राज में क्या हिंदू होना गुनाह है? बड़ा सवाल तो अब यह है। सम्राट वाहिनी के नेता का यह बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कैसे दीपू दास को सरेआम निशाना बनाया गया और कैसे जिंदा वहां पर आग लगा दी गई थी। और इसी से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल जो सामने आई है, अखिलेश आइए अब वो भी जरा दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे। बांग्लादेश में फिर से देखिए हिंदू का मर्डर, राजबाड़ी जिले की यह घटना सामने आई है। और जिस शख्स को मारा गया है, देखिए 29 साल का ये अमृत मंडल बताया जा रहा है। और वही बर्बरता, वही हिंसा, पीट पीट कर मार दिया गया। इसके बारे में और डिटेल भी आपको देते हैं। देखिए शाहिदुल के घर ये पैसे लेने गया था और उसी के बाद कैसे उसकी घेरेबंदी की गई और पिटाई करना शुरू कर दिया। और आखिरकार अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। बुरी तरीके से बर्बरता के साथ इसकी पिटाई की गई थी। तो बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। दीपू चंद्र दास की देखिए कैसे हत्या की गई। अब दो अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके सामने हैं। तो ईश निंदा के झूठे आरोप लगाए गए, भीड़ ने उसे घेर लिया, पीटा गया, पेड़ से बांधा गया। और अब अमृत मंडल का नाम इसमें आ गया है। शाहिदुल से पैसे लेने वो गया था बीच बाजार में, लेकिन उसकी पिटाई की गई और आखिरकार अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया। फिर से सवाल वहां की इस हिंसक कट्टरपंथियों पे आ गए हैं जो पहले भी इस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर चुके हैं। और बड़ा सवाल देखिए लवीना ये कि वहां पर पूरी तरीके से भीड़ तंत्र है, मोबोक्रेसी है और उसी की वजह से लोगों को ऐसे घेरा जाता है, पीटा जाता है और निर्दयता के साथ हत्या कर दी जाती है। और बांग्लादेश में हिंदू होना क्या गुनाह है? बड़ा सवाल अब ये, बुनियादी सवाल तो अब ये है। दीपू चंद्र दास की बात की जाए, ईश निंदा के झूठे आरोप इस पर लगाए गए, उसे पीटा गया बुरी तरीके से और उसके बाद पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। अब अमृत मंडल शाहिदुल से पैसे लेने गया था, बीच बाजार उसकी पिटाई शुरू कर दी गई और आखिरकार उसे इतना मारा गया, इतना पीटा गया, अस्पताल में इस शख्स ने भी दम तोड़ दिया है। एक और हिंदू की हत्या और बांग्लादेश में किस तरीके के हालात है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और आइए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेश से ही ये खबर है जहां एक बार फिर से हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। तो चटगांव से बड़ी खबर आपको देते हैं। हिंदुओं के घर यहां पर जलाए गए हैं। रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कट्टरपंथियों ने 4 घरों को आग के हवाले कर दिया है। हालांकि जो लोग वहां पर थे, जो हिंदू लोगों का जिनका घर था, वो जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ आप सोचिए लवीना। ये लोगों के घर हैं, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से जो घर इन्होंने बनाए होंगे, आशियाना सजाया होगा, इस तरीके से उसे जला दिया गया। लेकिन कोई पहला मौका नहीं अखिलेश, इससे पहले भी हमें वो तस्वीर बिल्कुल क्लियरली याद है कि कैसे न सिर्फ घरों को बल्कि दुकानों को भी लाठी डंडे लेकर इन जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने निशाना बनाया था। और 2 अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई अब दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। 23 तारीख की घटना, 25 तारीख की घटना, आप देखिए लोगों के घर जला दिए गए। एक बार फिर से ये तस्वीर बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हश्र किया जा रहा है। हालांकि जरूर वहां पर तमाम दावे किए जाते हैं कि ये सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा, लेकिन जो अखिलेश तस्वीरें आती हैं वो बिल्कुल साफ क्लियर क्या तस्वीरें हैं वो क्लियर कर रही हैं। आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताते हैं अखिलेश। बिल्कुल, देखिए यूनुस राज में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुली छूट वहां पर मिल रही है, कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, ये बात भी है इस रिपोर्ट में। और सबसे ज्यादा टारगेट पर भारत है, यानी कि जो भारत है या भारतीय हैं उनको यहां निशाना बनाया जा रहा है। और नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है और इसीलिए हिंदू टारगेट पर है। ये रिपोर्ट भी जो न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ गई है वो भी यही बताती है। जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश में है ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अखिलेश सिर्फ इतना ही नहीं, नफरत भरे भाषण है जिससे माहौल खराब करने की भी कोशिश हो रही है।